Basically we will now start with a design of an stiffened, basically this will be also an unstiffened plate girder, but there will be a bearing stiffener provided at the support or at the load location if required. ठीक है ना. तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर है अनस्टिफेंड से, मगर थोड़ा सा इसमें चेंजेस है. तो लेट द क्वेश्चन क्या है, बेसिकली डिज़ाइन अ प्लेट गर्डर 24 मीटर इन स्पैन एंड लेटरली रिस्ट्रेन थ्रू आउट. मतलब लेटरली रिस्ट्रेन मतलब में क्या होगा कि तुम्हारा उसमें टॉर्शनल मोमेंट नहीं आएगा. ओके, तो देयर विल बी नो टॉर्शनल मोमेंट इन द बीम. इट हैज़ टू सपोर्ट अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर थ्रू आउट द स्पैन एक्सक्लूसिव ऑफ द सल्फेट. मतलब इसमें सल्फेट ऐड करना पड़ेगा. खाली इसमें यूडीएल है ना, कोई लाइव लोड डेड लोड है कुछ लिखा नहीं है, तो टोटल यही रहेगा. Design the girder without intermediate transfer stiffener. The steel of the flange and the web plate is of grade 410. Design the cross section, the end bearing load stiffener and connections. तो बहुत ही सिंपल सा सम है. तो इसमें क्या करना होता है, तो बेसिक आपको पहले गिवन डाटा लिखना है इसमें. ये अभी ये जो टाइप है दैट इज़ एन अनस्टिफेंड विथ एन एंड बेरिंग प्लेट्स. ये जो टाइप के सम्स है बहुत ही सिंपल होते हैं. आपको खाली आईएस कोड में पेज नंबर्स मालूम होने चाहिए, कौन से पेज नंबर रिफ़र करना है, और इसके जो अंदर वैल्यूज़ है कैसे आए वो खाली आपको मालूम पड़ गया तो यू कैन सॉल्व दिस सम विद इन द 15 मिनट्स. ये सम लगभग 16 से 20 मार्क के लिए आता है. तो बेसिकली आपका ग्रेड जो दिया हुआ है वो 410 है और FI जो है वो 250 है. 420 सॉरी दिस इज़ योर FU. ओके, नाउ म्यू है आपके पास, दिस इज़ कोएफिशिएंट जो आपको दिया हुआ है. ई ये आपको ये एज्यूम करना है. म्यू आपका 0.3 है. यंग मॉडुलस जो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल है. गामा MW इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेल्डिंग, दैट इज़ फॉर साइट वेल्डिंग इट इज़ 1.5 एंड फॉर शॉप वेल्डिंग इट इज़ 1.25. एप्सिलॉन इज़ रूट ऑफ 250 डिवाइड बाई FI इज इक्वल टू 1. ये हमने डायरेक्टली पहले ही निकाल लिया. तो ये वैल्यूज़ आपको पहले निकाल के रखनी चाहिए. ओके, अब दिस इज़ योर बीम. क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, 1 2 3 4 5. दिस इज़ योर बीम. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी WL²/8 एंड shear force will be WL/2. नॉर्मली रिएक्शन विल बी द मैक्सिमम shear force ना. तो डिज़ाइन फोर्स, मैक्सिमम shear force एंड बेंडिंग मोमेंट. टोटल वर्किंग लोड इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर. फैक्टर्ड कर देंगे इसको हम लोग. ओके, नाउ सेल्फ वेट आपको निकालना है, तो यू शुड फर्स्ट कन्वर्ट दिस टू अ पॉइंट लोड. पॉइंट लोड डिवाइडेड बाय 200 विल गिव यू द, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा. पर ये वाला जो चीज़ है मिस्टेक यहाँ होती है, दिस थिंग हैज़ टू बी इन किलो न्यूटन. किलो न्यूटन में रहेगा तब जाके आंसर किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा. अगर ये किलो न्यूटन पर मीटर में है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. दिस इज़ 200. ये तो आपका 200 है. ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक होने का बहुत 100% चांस होता है. दिस हैज़ टू बी इन किलो न्यूटन, ये 200 होगा, और जो आंसर आएगा आउटपुट होगा डेट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर. तो टोटल यूडीएल क्या हो जाएगा, 150 + 9 दैट इज़ 159. मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या है, WL/2 एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज दिस. ओके, तो ये निकालने आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है. अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा साइजिंग ऑफ द प्लेट गर्डर. साइजिंग में आता है क्या होगा कि वेब को आपको डिज़ाइन करना है और फ्लैंज को आपको डिज़ाइन करना है. तो आप बेसिकली दिस यू आर बीइंग प्रोवाइड, देयर इज़ नो इंटरमीडिएट स्टिफनर बट यू आर प्रोवाइडिंग एंड स्टिफनेस, है ना. तो आप क्या करोगे, बेसिकली क्लॉज पेज नंबर 63 एंड 64 रिफ़र करोगे, जिसमें लिखा हुआ है D/TW शुड बी लेस देन 200 एंड लेस देन 345 फॉर फ्लैंज बकलिंग क्राइटेरिया एंड फॉर सर्विस क्राइटेरिया. तो आप ये दोनों रेशियो से अपना जो K एज्यूम करो, K इज़ बेसिकली D/TW, K इज़ बेसिकली D/TW. नाउ इट हैज़ टू बी लेसर देन दिस. अगर आप इससे बड़ा ले लेते हो, एज्यूम करते हो K का वैल्यू, तो आपका आंसर बड़ा आएगा और दिस विल नॉट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया. तो आप एज्यूम करोगे 180 विच इज़ लेसर देन दिस. तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे. ये फार्मूला यूज़ करने के बाद आप क्या करोगे, यू विल गेट द डेप्थ. आप उसको हाई, ये इन्होंने क्या किया, लोअर साइड पे राउंड ऑफ किया, आप हायर साइड पे राउंड ऑफ करो कभी भी, ठीक है. नाउ
ऑप्टिमम थिकनेस निकालनी है तो खाली ये के का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप उसको हायर साइड में राउंड ऑफ करने का, जैसे यहाँ पर 11 कर सकते हैं आप, 12 करने का उसको एकदम हायर साइड में। तो हैंस द थिकनेस प्रोवाइडेड इज मोर सिंस द इंटरमीडिएट स्टिफनेस आर नॉट प्रोवाइडेड। लेट अस ट्राई द डेप्थ ऑफ द वेब इज 1800/12 mm। तो हमारा डेप्थ ऑफ द वेब हो जाएगा हमारा, ये हमारा डिसाइड हो चुका है यहाँ पर। हमने सेकेंड क्राइटेरिया क्या था, फ्लेंज का जो डिज़ाइन था। फ्लेंज डिज़ाइन वाज बेसिकली आपका, हम एज्यूम करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट विल बी रेजिस्टेड बाय द फ्लेंज एंड शियर बाय द वेब। तो जो जैसे हमने उसमें डिज़ाइन किया था वैसे डिज़ाइन करना है आपको अनस्टिफेंड के लिए। आई विल नॉट रिपीट दिस। सेम यू विल चेक द मोमेंट कैपेसिटी। ओके, नाउ थर्ड स्टेप आता है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज़ कॉल्ड नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वहाँ पर शियर कैपेसिटी कैसे निकाला था, जैसे आपने बीम में निकाला था जहाँ पर आपका प्लेट कट होता है, यहाँ आप इसको चेंज करोगे। आपका यहाँ पर जो स्टेप है दिस इज़ फॉर आपने वहाँ पर क्या किया था, D/TW आपने कंपेयर किया था 67 के साथ। मैंने आपको बोला था आई विल टेल यू द हमने ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसका रीज़न यहाँ पर है। तो बेसिकली आप जब D/TW करते हो दैट इज़ इक्वल टू 67 से अगर लेस रहता है तो आपको ये स्टेप नहीं करना है, आपका वो वाला स्टेप आएगा। पर आपने यहाँ पर जो D/TW का जो रेशियो एज्यूम किया है दैट इज़ 180। तो आप क्या करोगे, दिस स्टेप विल बी यूज्ड व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ थिनर सेक्शन, और ये स्टिफन रहेगा एट द बेरिंग सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका D/TW इसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ये सम को, ये वाला जो स्टेप है इसको हम टेंशन फील्ड मेथड से भी कर सकते हैं, और हम इसको शियर सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें स्टेप्स क्या है, कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेज नंबर 59 रिफ़र करना है जिसमें सारे स्टेप आपको दिए हुए हैं। जिसमें लिखा हुआ है आपको क्लियरली रेजिस्टेंस टू शियर बकलिंग। तो आपका ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप ये वाला स्टेप यूज़ करोगे, वरना आप ये नॉर्मल शियर जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसा आप करोगे। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज़ योर स्टेप। आप या फिर टेंशन फील्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सिंपल पोस्ट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो पहला जो स्टेप पे आपको क्या करना है, यू नीड टू रिमूव शियर स्ट्रेस, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। ओके, इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस आपको निकालना है। उसका ये फॉर्मूला है KV/2 यंग मॉडुलस डिवाइड बाई 12 1 - μ² D/TW का स्क्वायर। अभी यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया हुआ है टॉर V का, शियर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द वेब बकलिंग डिटरमाइंड एज फॉलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, बेसिकली KV जो है, KV आपको यहाँ जो KV दिया हुआ है ना, आपको 5.35 लेना है व्हेन ट्रांसफर स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड ओनली एट सपोर्ट, या फिर ये लेना है जब आपको ट्रांसफर स्टिफनर प्रोवाइड किया है आपने एंड उसका स्पेसिंग इज़ लेस देन 1, या फिर ये लेना है जब आपने ट्रांसफर स्टिफनर प्रोवाइड किया है उसका स्पेसिंग इज़ ग्रेटर देन 1। तो बेसिकली अभी यहाँ पर आपने ट्रांसफर स्टिफनर नहीं प्रोवाइड किया है तो आपका KV का वैल्यू क्या हो जाएगा 5.35। तो आप 5.35 इंटू π² इंटू 2 इंटू 10⁵ 12 ब्रैकेट में 1 - 0.3, हमने ये 0.3 म्यू एज्यूम किया हुआ है स्क्वायर, इंटू D/TW का जो रेशियो है